नवाचार, नई सोच और लोगों की समस्याएं लेकर नागरिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जनसंपर्क कार्यक्रम में पहुंचे। नागपुर के खामला जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और मंत्री के समक्ष अपने सुझाव व समस्याएं रखी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के जनसंपर्क कार्यक्रम में नागपुर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों और अन्य राज्यों से भी नागरिकों ने लाभ लिया। किसी ने नई तकनीकों और प्रयोगों की प्रस्तुति दी तो किसी ने कृषि और आईटी जैसे क्षेत्रों में प्रगति के लिए नई योजनाएं रखी। खामला स्थित जनसंपर्क कार्यालय में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने अपनी समस्याएं, अड़चनें और मांगे सीधे मंत्री जी के सामने रखी। दिव्यांग नागरिकों ने कृत्रिम अंगों की उपलब्धता के लिए निवेदन सौंपा, जिस पर मंत्री गडकरी ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रॉपर्टी का मसला है, मेरा पिताजी के हाथ की ली हुई है, किसी और का कब्जा है। कोर्ट में जाने के बाद भी कोई जैसा मसले का हल वगैरह नहीं हुआ। साहब ने आश्वासन वगैरह दिए है, कुछ ना कुछ जैसा करेंगे। कितने सालों से? सन 2000 का केस है। अभी तक कोर्ट वगैरह में ऐसा कुछ हेयरिंग वगैरह हुए, लेकिन कोई प्रपोजल निकला ही नहीं इसका अभी तक। जी जी जी। तो क्या आश्वासन दिया साहब ने? आश्वासन नहीं दिया, हम आगे देखते हैं करके। आप हमारे पास आए हैं, हम देखते हैं आगे क्या आश्वासन दिए साहब। मेरा नाम डॉक्टर रिया है। मेरे पापा का पिछले 5 साल से ट्रांसफ़र हो रहा है, कभी भुवनेश्वर, कभी अहमदाबाद, कभी भोपाल, और अभी वो पटना में है। अभी मेरी मैरिज की बात हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा मेरे साथ रहे। और हम नितिन गडकरी के जनता दरबार में आए हैं। अब हमने सर से बात करी है और देखिए अभी क्या होता है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि हाँ हम बात करेंगे, और अभी हम सेकेंड टाइम आए हैं तो उन्होंने भी बोला है कि हाँ हम चिट्ठी बनाकर देंगे, तो उन्होंने हमें कल बुलाया वापस। विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेमध्ये मी 31 वर्ष सेवा केली आहे। माझ्या पगारातून पीक विमा कंपनीने नाकारलेले पैसे माझ्या पगारातून त्यांनी 7 लाख रुपये कपात केलेले आहे आणि 3 लाख रुपये माझ्या मुलीचं एज्युकेशन लोन होतं, त्याच्यावरचं व्याज त्यांनी माझ्याकडून जास्तीचं घेतलेलं आहे। 1 लाख रुपये माझ्या आईचा क्लेम जो आहे हॉस्पिटलायझेशन क्लेम तो घेतलेला आहे। आणि माझे मी वेलफेअर असोसिएशनचा मुख्य पदाधिकारी, अध्यक्ष आणि सचिव असल्यामुळे आणि लोक वरिष्ठांकडे तक्रारी करता या रागापोटी त्यांनी माझ्यावर खूप अन्याय केलेला आहे, माझं प्रमोशन नाकारलेलं आहे। इस मौके पर रोडमार्ग फाउंडेशन द्वारा मेरा रास्ता मेरा दोस्त, मेरा रास्ता दुर्घटना मुक्त रास्ता इस महत्वाकांक्षी अभियान की जानकारी दी गई। मंत्री महोदय ने इस अभियान के पोस्टर का अनावरण भी किया और सड़क सुरक्षा को लेकर इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी अपनी मांगे मंत्री महोदय के समक्ष रखी।